कहते हैं कि प्यार जीवन का एक बहुत अच्छा पड़ाव होता है और कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है कि जहाँ पर हम विश्वास नहीं कर सकते और उम्मीद नहीं कर सकते कि प्यार हमें क्या इस जगह पर लाकर खड़ा कर सकता है। आज की ही एक ऐसी सच्ची घटना है। घटना है लगभग 15 जुलाई सन 2022 की। मोहल्ले में अधिकांश लोग सभी लोग जग चुके थे। घर के सभी लोग उधर उठ गए थे, लेकिन नगीना अपनी बड़ी बेटी रुचि अभी तक दिखाई नहीं दे रही थी। नगीना ने आंगन में बैठे पति मनोज से पूछा कि आज बेटी रुचि कहाँ है। इस पर मनोज ने बताया कि ऊपर कमरे में सो रही होगी, अब तक नीचे नहीं उतरी है। बिटिया का नाम रुचि था, जो उनकी बड़ी बेटी थी। पिता का नाम मनोज और माता का नाम नगीना था। उसे जगाने के लिए माँ नगीना ने आवाज़ दी, लेकिन उसमें कोई जवाब नहीं आया। इस पर माँ जीना चढ़कर मैं पहली मंजिल में गई, कमरे में गई। दरवाजे जैसे ही अंदर घुसी, उनके मुंह से चीख निकल गई। रुचि मरी पड़ी थी। रुचि के ऊपर एक बोरा पड़ा हुआ था। रुचि की मौत की बात सुनते ही घर में कोहराम मच गया। चीख पुकार सुन लो, आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, जमा हो गए। एक जवान बेटी की अचानक मौत से पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में सनसनी फैल गई थी। रुचि की माँ, उसके भाई बहन बिलक बिलक कर रो रहे थे। मोहल्ले की महिलाओं ने भी उन्हें किसी तरीके से संभाला। पड़ोसियों ने हत्या की सूचना पुलिस को दी। वहाँ पर मौजूदा सीओ सिटी अभिषेक श्रीवास्तव और कई अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। पूछताछ में पिता मनोज राठौर ने बताया कि रुचि ने अपने हाथ की नस काट ली है, लेकिन पुलिस वालों को रुचि के पिता पर ही शक हुआ और उन्हें अपनी जीप में बिठाकर और पूछताछ के लिए थाने ले गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने जोर दबाव से रुचि के पिता मनोज से पूछा, तो मनोज ने सारी कहानी पुलिस वाले को बता दी और बताया कि मैं और मेरी बेटी, मेरी 3 बेटियां, हम तीनों लोग, दरअसल मनोज का जो हाथ था वो एक मशीन में कट गया था। मशीन में कटने के बाद रुचि के पिता मनोज और उसकी दोनों और बेटियां घर पर ही चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे। और जैसे ही इनका घर पे, उसमें बड़ी बेटी उनकी रुचि भी उनका साथ दिया करती थी। लेकिन कहीं एक दिन शादी में रुचि की मुलाकात एक दोस्त से हो जाती है जो वहाँ पे फोटोग्राफी का काम कर रहा था। रुचि से उसकी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। मनोज और नगीना और उनकी तीनों बेटियाँ साथ मिलकर चूड़ी का घर पे ही काम किया करते थे, जिससे उनके परिवार का गुजारा हुआ करता था। लेकिन मनोज ने बताया कि एक बार की बात है कि जब उनकी बेटी रुचि, जो बड़ी बेटी थी, वो एक बार अपने फ्रेंड के यहाँ किसी उसमें गई थी, कार्यक्रम में गई हुई थी। वहाँ पर सुधीर पचौरी नाम के एक लड़का, जो कि फोटोग्राफी कर रहा था, वहाँ से रुचि की और सुधीर की मित्रता हो गई। दोनों का नंबर शेयर हो गया था और एक दूसरे से बात करने लगे थे। रुचि ने घर में झूठ भी ये बोल दिया था कि सुधीर उनकी ही जाति का है और उनसे शादी करने के लिए घर वाले राजी भी हो गए थे। लेकिन जैसे ही मनोज को ये पता चला, रुचि के पिता को ये बात पता चली कि सुधीर ना ही जात में है और ना ही उनके खानदान का है, ये बात उसके मनोज को बहुत बुरी लगी। उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन रुचि बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि उनका रिश्ता इस प्रकार से टूटे। वो लगातार सुधीर से मिलती रही और उसकी बातचीत होती रही। एक बार की बात है कि रुचि ने सुधीर को मिलने अपने घर रात को बुलाया। घर पे सन्नाटे की वजह से पिता रात को उठता था। मनोज ने ये सारी कारनामे देख लिया और बेटी को बहुत मारा। लेकिन उसके बाद भी बेटी बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि वह किसी भी प्रकार से मनोज को, सुधीर को छोड़ने को तैयार नहीं थी और वो उसी शादी करना चाहती थी। लगातार पिता मनोज परेशान रहने लगा और उसने अंततः बहुत परेशान होकर रुचि का कत्ल करना ही उचित समझा और एक रात उसने चाकू से अपनी बेटी की गर्दन काट दी। गर्दन काटने के बाद एक बोरा डालकर उसे उड़ा के इस तरीके से उसने पूरी घटना को अंजाम दिया।